ठीक है, तो फिलहाल आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो जो है आप इसके जो पुरानी वीडियो है वो हम अपने उसमें यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुके हैं। तो ये हमारी नई वीडियो है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान से देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको एकदम आराम से इत्मीनान से देखना है और आप इसको एज इट इज देखते जाइए। जैसा भी है आपको तुरंत का तुरंत समझ आएगा। ना समझ में आए तो आप फिर से बताइएगा, हम फिर से इसको एक बार समझा देंगे। और मेन आपको इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। कुछ इसमें टर्म्स हैं जो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना उन टर्म्स के आप इनको समझ नहीं पाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर वो टर्म्स देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं स्मॉल यू। ठीक है, ये क्या है, यू। इसे हम किससे, ये जो है ये होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। ठीक है, इसके बाद आता है u। क्या आता है, सॉरी, u हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद क्या है, v है। क्या है, v। v होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। अंतिम वेग। ठीक है, इसके बाद स्मॉल टी, ये क्या होता है, टाइम। क्या है, टाइम इंटरवल, समय अंतराल। अब देखिए, फिर इसके बाद जो हमारा चौथा टर्म है वो हमारा क्या है, स्मॉल ए। क्या है, स्मॉल ए। स्मॉल ए मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, त्वरण। फिर इसके बाद हमारा जो पांचवा टर्म है वो है एस। ये है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, तो ये हमारे टर्म्स हैं। u इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। v फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। t टाइम इंटरवल, समय अंतराल। a एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और s क्या है, डिस्टेंस यानी कि दूरी। अब देखिए, इन टर्म्स का यूज करके हमारी जो इक्वेशंस हैं मोशंस की, वो तीन इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है, तीन। तो हम पहले उन इक्वेशन को देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस at। क्या है, v बराबर u प्लस at। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो दूसरी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या है, दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। s जो है ये यहाँ पर डिस्टेंस को प्रेजेंट कर रहा है, 2as। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम इंटरवल, a एक्सेलरेशन और s क्या है, डिस्टेंस। इन टर्म्स का यूज करके हमारे पास कितनी इक्वेशन है, तीन इक्वेशन। जब आपको दूरी के बारे में पता ना हो तब आप इस इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपनी इक्वेशंस का यूज करना है। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारे पास टर्म है। अब देखिए, अब हमको क्या देखने हैं, एक्सेलरेशन। सबसे पहले आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो अगर वहां पर एक्सेलरेशन यानी त्वरण दिया गया है तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं दिया गया है तो आपको सबसे पहले यही क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है। a इज इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी
चेंज इन वेलोसिटी, यहां देखिए वेलोसिटी में चेंजमेंट, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या होगा, चेंजमेंट होगा, अपॉन क्या है, टाइम इंटरवल, जितने टाइम में हमारी वेलोसिटी में चेंजमेंट आ रहा है वो, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी और टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये क्या है, एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वेलोसिटी के जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, क्या है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, क्या है, सेकंड, यानी ये क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशंस में यूज होने वाले टर्म्स हैं। और सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अगर एक्सेलरेशन गिवन है क्वेश्चन में तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, v माइनस यू अपॉन क्या करेंगे, डेल्टा टी, और वहां क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद और इसको एक काम करिए, आप इसको वीडियो को पॉज करिएगा और इसको नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं इसके आगे भी शुरू करता हूं, चलिए करिए। ठीक है, तो अभी इसको नोट कर लिया होगा। अब आप देखिए कि हमारे पास और क्या क्या जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो उनको हमको किस तरीके से करना है। अब देखिए, अगर हमारी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी हो या फिर समय अंतराल कुछ भी, क्वेश्चन में अगर स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में दी गई है या टाइम हमारा किस में दिया गया है, मिनट में या फिर आवर में दिया गया है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, हम आंसर हमेशा किस में निकालेंगे, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। जो किलोमीटर है उसको हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, आर या फिर मिनट दिया गया तो इसको भी हम किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे, ताकि हमारा फाइनल जो मेजरमेंट जो हमारी यूनिट है वो क्या है, मीटर और मीटर और सेकंड है, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी गई, किस में दी गई है, किलोमीटर पर आवर में, तो हमको इसको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। यहां पर हम इसको किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर 1 किलोमीटर है या फिर 1 आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, कितने सेकंड, 3600 सेकंड, ये हमारे क्या होते हैं, 1 आवर में सेकंड होते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/18, क्या आ जाएगा, 5/18, यानी कि अगर हमारे पास कोई किलोमीटर पर आवर दिया गया है, उसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम 5/18 का क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में 5/18 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जिससे ये वैल्यू अपने आप किस में बदल जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां से आप वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, और अगर हमारे पास टाइम दिया गया है मिनट में तो 60 का मल्टीप्लाई, और अगर आर में दिया गया तो 3600 का मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको सेकंड में बदल पाओगे, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इसे भी नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट या कोई भी क्या है, बॉडी है, ये रेस्ट में है, क्या किस में है, रेस्ट में, ये रेस्ट में है और मोशन करना स्टार्ट कर रही है, यानी वेलोसिटी एक्सेलरेट कर रही है और चलना स्टार्ट कर रही है। तो जब भी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में, तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा, और उसकी लैंग्वेज को पकड़ने के बाद आप इन सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हो अपने आप, भले ही उसमें गिवन हो या ना गिवन हो, ठीक है। अब
अगर कोई बॉडी जो पहले से ही कहाँ रखी हुई है, रेस्ट में, तो रेस्ट में रखे होने का मतलब है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0, ठीक है, और वो कुछ एक्सेलरेशन ले रही है, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन लेने के बाद 0 से उसकी स्पीड कुछ बढ़ेगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, मान लीजिए v मीटर पर सेकेंड हो गई, 0 से v मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है u पहले ऑब्जेक्ट हमारा किस में था, रेस्ट में, और उसने मोशन स्टार्ट करना शुरू किया है, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, किस में है, मोशन में, और मोशन में होने के बाद उसमें ब्रेक अप्लाई किया जाता है या वो किसी चीज से भिड़ जाता है, इसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो जाकर के रुक जाता है। मान लीजिए कोई ट्रेन है, वो कुछ स्पीड से चल रही है और उसमें ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इसका मतलब है गाड़ी रुक रही है। रुक कब रही है, बाद में। कब रुक रही है, बाद में। तो यहाँ पर जब भी ब्रेक अप्लाई किया जाएगा या फिर रिटार्टेशन होगा, ठीक है, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। और कुछ इनिशियल वेलोसिटी से वो चल रहा होगा जिसमें हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक्स अप्लाई करने पे वहाँ पे रिटार्टेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव में हो जाएगा, और थोड़ी दूर चलने के बाद ब्रेक लगने के कारण वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इन टर्म्स का भी आपको यूज़ करना है, ये आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।